Assalamu alaikum 10th class. I hope all of you are doing well and preparing your lessons regularly. We had started unit number 4, that is first aid. In the previous lectures, we had read the importance of first aid knowledge as it is life saving and most crucial help for the injured and the sick. Then we had read the steps of first aid. If we have to handle an injured case, the first step is to stop the bleeding. For this purpose, we should put some pressure on the wound for some seconds. We should try to keep the wound elevated. In case of overbleeding or excess bleeding, we must see our doctor. The next step is to clean the wound. For that purpose, we can use clean water and tweezers. After that, we should apply some kind of antibiotic cream or ointment to keep the surface moist. The fourth step is to change the dressing almost daily. We can use gauze, adhesive-free bandages, flexible bandages according to our skin. But we have to be very careful if the wound is not healing or there is some kind of drainage or there is warmth or there is swelling or there is continuous pain. We must see our doctor. So all these steps we had read in the previous lectures. Today we shall continue from first aid kit as you are watching on your screen. First aid kit box. Every office, factory, home and school, हर ऑफिस, फैक्ट्री, घर और स्कूल शुड हैव उनके पास होनी चाहिए. एंड एक्सेसिबल एक काबिल रसाई. एक्सेसिबल काबिल रसाई होता है इजी टू रीच विद इन अप्रोच. फर्स्ट एड बॉक्स इमदादी बॉक्स. इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड, जिसमें मंदरजा झैल रिकमेंडेड तजवीज़ करता बेसिक बुनियादी कंटेंट्स चीज़ें शामिल हों. हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में काबिल रसाई इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स मौजूद होना चाहिए जिसमें तजवीज़ करदा दर्ज झैल बुनियादी चीज़ें शामिल हों. सो द फर्स्ट बेसिक कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड किट इज़ फर्स्ट एड बुक. क्लियरली एक्सप्लेन्स. दिस बुक क्लियरली एक्सप्लेन्स. ये बुक हमें वाज़े तौर पे बताती है हाउ टू हैंडल, किस तरह से निपटना है. बेसिक प्रॉब्लम्स, बुनियादी मसाइल के साथ. ये बुक हमें वाज़े तौर पे बताती है कि बुनियादी मसाइल के साथ किस तरह से निपटना है. सो दिस बुक इज़ बेसिकली अ गाइडलाइन. इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस हाउ कैन वी अप्लाई फर्स्ट एड to the injured or the sick one. The next is page number 40. The next content of first aid box is band-aids. Band-aids or plasters. बैंड-एड्स इमदादी पट्टियाँ और प्लास्टर्स या प्लास्टर्स लाइक सनीप्लास्ट एक्सेट्रा. बैंड-एड्स इमदादी पट्टियाँ और स्टिकी प्लास्टर्स या चिपकने वाले प्लास्टर्स आर गुड, अच्छे होते हैं. फॉर ड्रेसिंग, पट्टी के लिए. स्मॉल वाउंड्स, छोटे ज़ख्मों की. इमदादी पट्टियाँ और चिपकने वाले प्लास्टर
छोटे ज़ख्मों की पट्टी के लिए मुनासिब होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स, वो तमाम शेप्स में दस्तयाब होते हैं। एंड साइजेस, और हर साइज़ में। फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए। लेग्स, टांगों के लिए। एंड एनीवेयर एल्स, और किसी भी दूसरी जगह लगाने के लिए। यू माइट गेट लिटिल कट्स, जहाँ पे आपको कोई ज़ख्म आ जाए। Again, listen again. They come in all shapes and sizes. For fingers, legs and anywhere else you might get little cuts. वो उंगलियों, टांगों या जिस्म के किसी भी हिस्से के लिए जहां आपको ज़ख्म आ जाए, तमाम शक्लों और साइज़ में दस्तयाब होते हैं। वो तमाम साइज़ और शक्लों में दस्तयाब होते हैं। उंगलियों के लिए, टांगों के लिए या जिस्म के किसी भी हिस्से में आपको कोई ज़ख्म आ जाए। मेक श्योर, इस बात को यकीनी बनाएं, ये यकीन कर लें, द बैंड एड इज़ बिग इनफ, कि आपकी पट्टी इतनी बड़ी तो हो, इतनी बड़ी तो हो ना, टू कवर द वाउंड, कि ज़ख्म को ढांप सके। इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका चिपकने वाला प्लास्टर इतना नहीं है कि वो आपके ज़ख्म को ढांप सके, तो यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो इसकी बजाय आपको कपड़े की पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। नाउ वी आर टोल्ड हियर अबाउट टू काइंड ऑफ बैंडेजेस। द फर्स्ट इज बैंड एड्स, द सेकेंड इज sticky plasters. Sticky plasters are available in market in all shapes and sizes. They are made for every part of, according to the size of every part of body, for fingers, for legs and anywhere we might get any cut. If band-aid is not enough for your wound, we must cover our wound with a cloth dressing, with the dressing of cloth, सूती कपड़े की पट्टी के साथ भी ढांपना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ इलास्टिक बैंडेजेस। अब नेक्स्ट क्या है, हमने पढ़े बैंड एड्स, इमदादी पट्टियाँ, स्टिकी प्लास्टर्स, चिपकने वाले प्लास्टर्स पर हमने पढ़े। अब आगे लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ, आर गुड फॉर रैपिंग, अच्छी होती हैं, बट देयर पर्पज़ इज़, क्या पर्पज़ है, रैपिंग, लपेटना, लपेटना, स्प्रेंड, मोच वाले, जॉइंट्स, जोड़, और या मेकिंग अ स्लिंग, लटकाना, इन केस ऑफ ब्रोकन आर्म, टूटे हुए बाजू की सूरत में। अब जो लचकदार पट्टियाँ होती हैं वो अच्छी होती हैं मोच वाले जोड़ या टूटे हुए बाजू को सहारा देने के लिए, सहारा देने के लिए। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ बैंडेजेस इज elastic bandages. Now these are flexible bandages. These are used to wrap the sprained joints, or in case of broken arm, these are used to make it slung. बाजू टूट गया है तो उसको सहारा दे के लटकाने के लिए, ये दे के लटकाने के लिए इन पट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। द नेक्स्ट इज गॉज एंड एडहेसिव टेप। गॉज जालीदार पट्टियाँ, एडहेसिव टेप चिपकने वाली टेप। गॉज पैड्स जालीदार पट्टियों की गद्दी, इन दिस शेप, जब हम उसको फोल्ड करके उसकी तह बनाते हैं, ठीक है, जालीदार पट्टी की तह या गद्दी। और रोल्स, या जब हम उसको रोल की सूरत में अप्लाई करते हैं। नो लिसन, जालीदार कपड़े की जालीदार पट्टी की तह या रोल,
आर क्लॉथ पैड्स, ये होते हैं कपड़े की गद्दियाँ। जालीदार तय या रोल होते हैं कपड़े की गद्दियाँ। डेट आर प्लेस्ड, जिनको रखा जाता है। डायरेक्टली सरेआम, डायरेक्टली बराह रास्त, ऑन अ वाउंड ज़ख़म के ऊपर। टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, ज़ख़म की हिफाजत के लिए और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। सो गॉज पैड्स एंड रोल्स आर बेसिकली क्लॉथ पैड्स। देयर पर्पस इज that they are put on a wound directly. They protect a wound from germs and they also control bleeding. For larger cuts, अगर ज़ख़म बड़ा हो और स्क्रैप्स या खराशें ज़्यादा हों। जालीदार कपड़े की तय या रोल कपड़े की ऐसी गद्दियाँ होती हैं जिन्हें ज़ख़म की हिफाजत और खून के बहाव को रोकने के लिए बराह रास्त ज़ख़म पे रखा जाता है, बड़े ज़ख़म या खराशों की सूरत में। यू विल नीड एडहेसिव टेप, आपको ज़रूरत पड़ेगी चिपकने वाली टेप की। टू कीप द गॉज इन प्लेस, ताकि पट्टी को उसकी जगह पे रखा जा सके। पट्टी को उसकी जगह पे रखने के लिए आपको चिपकने वाले टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इन एन एमरजेंसी की सूरत में, हंगामी हालत की सूरत में, अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा, हैंड टॉवल, छोटा दस्ती तौलिया, छोटा तौलिया, क्लीन टी शर्ट, साफ़ सुथरी टी शर्ट, कैन बी यूज टू कवर द वाउंड, ये भी ज़ख़म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। नाउ लिसन अगेन। Gauze bandages are in the form of pads or rolls. They are cloth pads. They protect wounds, control bleeding. But if they are not available, we can also use clean cloth. We can also use hand towel, or we can also use even clean t-shirt in order to cover the wound. The next is एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीमों से पाक, जरासीम कश वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स या अल्कोहल से धुले हुए कपड़े, एंड कॉटन वूल और रुई। जरासीम कश जो हैं वो वाइप्स, अल्कोहल से धुले हुए कपड़े या रुई। द नेक्स्ट इज सेफ्टी पिन्स, अगली चीज़ है सेफ्टी पिन्ने और ट्वीज़र्स, चिमटियाँ। द नेक्स्ट इज सीजर्स, सीजर्स का मतलब होता है कैंची। अ पेयर ऑफ सीजर्स कैंची इज़ नीडेड, ज़रूरत होती है। टू कट द टेप को काटने के लिए, एंड गॉज और पट्टी को, जालीदार पट्टी को काटने के लिए कैंची की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट इज लेटेक्स ग्लव्स, ये होता है रबड़ के दस्ताने। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छे रहते हैं, एक शानदार ख्याल है। स्पेशली, और उनका पर्पस क्या होता है, लेटेक्स ग्लव्स जो होते हैं और एनी काइंड ऑफ ग्लव्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। सो डैट कि कोई फ्लूइड फॉर्म में, कोई जो है पेशेंट की तरफ से कोई फ्लूइड फॉर्म में कोई इन्फेक्शन, कोई जरासीम आपको लग ना सके। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, ज़्यादातर कब अच्छे होते हैं कि जब कोई अजनबी शख्स है और आप उसके बॉडी फ्लूइड्स के साथ आप उसकी कोई बहने वाली रतूबत को हैंडल कर रहे हैं। अगर आप किसी अजनबी की कोई बहने वाली रतूबत को हैंडल कर रहे हैं, उसे निपट रहे हैं, तो उस सूरत में रबड़ के दस्ताने बहुत अच्छे होते हैं। द नेक्स्ट इज़ कैलेमाइन लोशन। कैलेमाइन लोशन इज़ अ काइंड ऑफ पिंक लोशन, इट्स कलर इज़ पिंक एंड डैट इज़ अ सूदिंग लोशन।
कैलेमाइन लोशन इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है फॉर सूदिंग तस्कीन देने के लिए। सन बर्न्स, सन धूप में, बर्न्स जुलसना कि धूप में जो आपको जलन होती है, चुभन होती है, उससे तस्कीन के लिए कैलेमाइन लोशन इस्तेमाल होता है। एंड स्टिंग्स, स्टिंग्स का मतलब होता है चुभना, जलन और चुभन। नाउ लिसन अगेन कि धूप से जलन और चुभन को तस्कीन देने के लिए कैलेमाइन लोशन इस्तेमाल होता है। The next is clinical thermometer. All of you must know what is a clinical thermometer. The next is analgesic tablets such as aspirin or paracetamol. Analgesic tablets are basically painkillers like aspirin means Disprin type and paracetamol Panadol type tablets. As they are painkiller, they are called analgesic. Now let us have a look at the first aid kit once again. The first thing was first aid box. The second, band-aids. The third, elastic bandages. The fourth, gauze and adhesive tape. Fifth, antiseptic wipes. Sixth one, safety pins, tweezers. Seventh, scissors. Latex gloves then afterwards. Calamine lotion, clinical thermometer. And the 11th one is analgesic tablets. So these are the basic contents of a first aid kit. Now listen again what kind of bandages we are told in the lesson. कौन कौन सी पट्टियों का जिक्र हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एडहेसिव बैंडेजेस, चिपकने वाली पट्टियाँ। फिर हमने पढ़ा एडहेसिव फ्री बैंडेजेस, वो पट्टियाँ जो चिपकती नहीं हैं। देन वी रेड अबाउट बैंड एड्स, इमदादी पट्टियाँ। आफ्टर डैट वी रेड अबाउट प्लास्टर्स। प्लास्टर्स आर आल्सो स्टिकी, वो भी चिपकते हैं एंड दे आर आल्सो अवेलेबल इन ऑल फॉर्म्स एंड इन ऑल शेप्स। देन वी हैड रेड अबाउट ड्रेसिंग क्लॉथ, ड्रेसिंग्स मेड ऑफ क्लॉथ, कपड़े की पट्टियाँ। देन वी हैड रेड अबाउट फ्लेक्सिबल बैंडेजेस, फ्लेक्सिबल बैंडेजेस और they are called elastic bandages. Then we had read about gauze. गॉज थी हमारी जालीदार पट्टियाँ and to keep the gauze pads or rolls at their place we use adhesive tape. So all these kind of bandages or dressings have been told in this lesson. Learn the translation of the lesson. Discuss if you find any kind of difficulty. We shall start doing the exercise from tomorrow. Good luck. Have a nice time.